आज सवेरे एक बार फिर भयानक सड़क हादसे ने 21 अक्टूबर को हुए हादसे के दर्द को ताजा कर दिया है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार हादसा गढ़ थाना क्षेत्र के टिकरी गांव के पास नेशनल हाईवे नंबर 30 में हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बस अनूपपुर मध्य प्रदेश से यात्रियों को लेकर प्रयागराज उत्तर प्रदेश जा रही थी, जिसका टिकरी गांव के पास सड़क से लगे ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। अब तक हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और तकरीबन 30 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हादसा तड़के 3 बजे रीवा के गढ़ थाना क्षेत्र के टिकरी गांव में हुआ है। मामूली घायलों को गंगेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया और 8 गंभीर घायलों को रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। मौके पर रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प और एसपी नवनीत भसीन के साथ साथ आरटीओ मनीष त्रिपाठी भी पहुंच चुके हैं। रीवा जिले में गंगेव के पास टिकरी ग्राम है। टिकरी के पास एक सड़क हादसा हुआ है अभी 16 नवंबर की दरमियानी रात को, जिसमें एक बस और एक हाईवा के बीच में टक्कर हुई है और जानकारी मिल रही है कि उसमें 4-5 लोग शायद मर गए हैं, जो न्यूज़ में चल रहा है। ये बताना चाहेंगे कि 21 अक्टूबर 2022 को इसी तरह से दिवाली के एक दिन पहले वारदात हुई थी सुहागी पहाड़ में, नेशनल हाईवे नंबर 30 मनगमा से चाकघाट सुहागी पहाड़ में। वो हादसा इतना हृदय विदारक था, उसमें 15-16 लोग मरे थे, कई सारे लोग घायल हो गए हैं, कई सारों के हाथ पैर टूट गए हैं। ये हादसा निरंतर यहाँ पे होता रहता है। हम लोगों ने इसको रोड की गुणवत्ता, डिजाइन और इन सब लोग चीज़ों को लेकर के प्रश्न उठाई है। साथ में सबसे अहम बात जो सामने आ रही है वो ओवरलोड ट्रक की आ रही है। जो यहाँ पर टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा से ऐसे ओवरलोड वाहनों को निकाल दिया जाता है। सिर्फ पैसा कमाने का एक उद्देश्य बना के रखा हुआ है टोल प्लाजा, सिर्फ पैसा कमाने का। और जो आरटीओ का रोल है, आरटीओ का भी रोल बहुत स्पष्ट है। मतलब ये जब फ़ोटो खिंचवाने के लिए अपना हर तरह से ये आ जाएंगे कि आज यहाँ कार्यवाही हुई, कल वहाँ कार्यवाही हुई, लेकिन आखिर जब इतनी कार्यवाही होती है तो निरंतर ये ओवरलोड वाहन क्यों निकल रहे हैं, क्यों इनको निकलने दिया जाता है, क्यों ऐसी स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं। रोड सेफ्टी से संबंधित सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट होती है, उसकी कोई जानकारी नहीं है, उसके लिए भी एमपीआरडीसी कोई प्रयास नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर के एक जंगल राज जैसी स्थिति निर्मित हो रही है। आम व्यक्ति की जिंदगी से इनको कोई लेना देना नहीं है और मात्र कमीशन खोरी और उगाहनी का एक तरीका बन के रह गया है। और हमारी इसमें शासन प्रशासन की यही मांग है कि मुस्तैदी से इस विषय पर कार्यवाही की जाए, जो भी जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ऐसे ओवरलोड वाहनों को क्यों निकलने दिया गया, यदि फिटनेस सर्टिफिकेट उनकी सही नहीं थी वाहनों की तो उनको भी देखा जाए और हर संभव प्रयास किया जाए कि इस तरह से जो वारदात हो रही है उनको बंद किया जाए।